हेलो एंड वेलकम एवरीवन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में पिछले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये किस क्लास का पेपर है? ये हमारे क्लास 10th का पेपर है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्या है ये? द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम क्या होता है? न्यूरॉन होता है हमारा। ठीक है, बेसिक फंक्शनल यूनिट। अब आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। इन पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस विल बी। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ मोर रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग का क्या होता है, सीरीज सर्किट होता है, यहाँ पे सर्किट और सीरीज होता है, तो हमारा आंसर ये हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। ठीक है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये क्या है, हमको क्या करना है, ये जो गिवन है ना ए और बी, इनका हम लोगों को केमिकल नेम में लिखना है, इसको रिप्रेजेंट करना है और बैलेंस करना है इक्वेशन को। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वाला जो है इसका हो जाएगा Mg रिएक्ट विथ HCl के साथ टू आ जाएगा। ठीक है, ये सब रिएक्शन वैलेंसी वगैरह आप देख लेना कहीं से, ये मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, MgCl2 प्लस H2। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी यार, तबीयत तो पता नहीं खांसी क्यों आ रहा है बार बार। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख, इसका देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3, और जब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट का ये सिंबल है। ठीक है, जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। ये कौन से चैप्टर का है? ये चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का है। ठीक है, हमको क्या बताना है कि आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड में डिफरेंस बताना है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारा, देखो मेजर डिफरेंस ये हो गया, आयनिक में हमारा दोनों जो है ना, दोनों में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, बट आयनिक में केवल 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ठीक है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 1 और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ठीक है, बाकी आप डेफिनेट या फिर थोड़ा डेप्थ में जाना हो तो यू कैन सी फ्रॉम एनीवेयर, मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, इसमें हमारा साइकिल बन जाता है, कुछ कुछ इस प्रकार से मिनिमम 3 कार्बन का साइकिल बन जाता है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड में, और ये मेनली केवल किस में होता है, ये मेनली फॉर्म होता है कार्बन में। ठीक है, और ये सब में हो जाएगा लगभग। और क्या होता है हमारा कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया, आयनिक कंपाउंड क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ गुड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये हो जाएगा बैड कंडक्टर। ठीक है, क्या, कोवेलेंट कंपाउंड। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ये मुझे नहीं लगता एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, क्योंकि ये तो 6-7 का क्वेश्चन है। इसका एक इक्वेशन होता है, बाकी डेफिनेशन आप खुद से लिख लेना। फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एटसेट्रा। ठीक है, बाकी आप लिख लेना खुद से। जो है ना, इसका जो इक्वेशन है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो इक्वेशन क्या होता है इसका, 6 CO2 प्लस 12 H2O gives C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, H2O। ठीक है, क्या बनाएंगे, 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और 12H2O मतलब पानी। ठीक है, तो ये फॉर्म करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखने की बात है यहाँ पे। ठीक है, इसको अब आगे आते हैं। आगे हमारा क्या है, हट जा भाई। ठीक है, अगला ये क्या हो गया, हाउ डू द ह्यूमन आई एडजस्ट टू सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय द प्रोसेस एकोमोडेशन। ठीक है, ACCOMODATION। ठीक है, बाय द प्रोसेस एकोमोडेशन। अगला, व्हाट इज द रोल ऑफ पेनक्रियाज इन डाइजेशन। पेनक्रियाज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में। क्या करता है वो, एंजाइम्स जूसेस सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। ठीक है,
ये सब ट्रिप्सिन वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब देख लेना आप डेप्थ में, मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ ना, एक बार पेपर का डिस्कशन हो रहा है तो पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी। एक्सप्लेन द प्रोसेस बाइनरी फिजन विथ एन एग्जाम्पल। बाइनरी फिजन क्या होता है? सो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें एक बॉडी जो है, एक बॉडी से दो ऑर्गेनिजम्स निकल जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये एग्जाम्पल इसका अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा, ठीक है, जिसमें एक यहाँ पे होता है, फिर ये डिवाइड करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे इस कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है, यू कैन सी ऑन द नेट ऑल्सो, ठीक है। स्टेट ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे आई और आर जो है वो V के प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। हाउ इट इज यूज टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ये कैसे यूज होता है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने? वही बात है जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से R निकालने के लिए क्या करेंगे? R इक्वल्स टू V बाई आई, बस यही होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज a process in which the metals changes their color and form rusting, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन रिएक्शन का आपको कोई सा भी एग्जांपल दे देना है, ठीक है। तो कोरोजन के प्रिवेंटिंग भी लिख देना आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। कोरोजन से कैसे प्रिवेंट करेंगे? जैसे गैल्वेनाइजेशन की कोटिंग हो गई, जिंक की कोटिंग ना, वही गैल्वेनाइजेशन हो गया, पेंट हो गया, पेंट कर देंगे, ठीक है, ये सब लिख देना आप। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। आप कमेंट में बताना मैं मैथ अच्छे से पढ़ा पाता हूँ या साइंस, ठीक है, कमेंट करके बताना। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ न्यूरॉन। वही बात है, आपको न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है, ठीक है, और उसके फंक्शंस को लेवल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में ये बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।